नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज। कभी कभी खबरें झटका देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी खबर आती है जो सिस्टम को झकझोर देती है। बंद घर, बुझा हुआ बल्ब और बिजली का बिल 1,26,000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई चुटकुला नहीं, ये है राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे की हकीकत, जहां स्मार्ट मीटर ने स्मार्ट लूट का नया अध्याय लिख दिया। जोबनेर के सराय मोहल्ला निवासी अमीरुद्दीन रंगरेज पिछले कई महीनों से अपने घर में नहीं रह रहे थे। पूरा परिवार जयपुर शहर शिफ्ट हो चुका था। घर बंद पड़ा था, कोई लाइट जलती नहीं थी, कोई पंखा चलता नहीं था, लेकिन स्मार्ट मीटर ने दिखाया 14,442 यूनिट खपत और बना दिया बिल 1,26,296। पहले जहां हर महीने 150 रुपए तक का बिल आता था, वहां अब एक झटके में लाखों का बिल। कहिए, कैसा रहा ये स्मार्ट मीटर का चमत्कार? अमीरुद्दीन ने बिजली विभाग में शिकायत की, तब जाकर कनिष्ठ अभियंता बोले तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, जांच करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये तकनीकी गड़बड़ी है तो ये अकेली क्यों नहीं है, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी है। फलोदी, हनुमानगढ़, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, सीकर और चूरू में जनता सड़कों पर है। किसान, व्यापारी, महिलाएं, मजदूर सब एक स्वर में बोल रहे हैं, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। फलोदी में हजारों लोगों ने 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली और चेतावनी दी, या तो मीटर हटाओ या फलोदी बंद झेलो। हनुमानगढ़ में लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाल दिया। सीकर के रिंगस में तो किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने विद्युत कार्यालय का घेराव कर दिया और इस विरोध में अब सिर्फ जनता नहीं, नेता भी बोलने लगे हैं। टीकाराम जूली ने सरकार पर सीधा हमला किया और कहा, मंत्री और विधायक खुद अपने निजी घरों पर तो स्मार्ट मीटर नहीं लगवा रहे, सरकारी आवास पर दिखावे के लिए लगवा रहे हैं। तो क्या स्मार्ट मीटर सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या यह जनता की जेब पर स्मार्ट हमला है? विरोधियों की बात को दरकिनार भी कर दें तो क्या विभागीय स्तर पर सब कुछ सही है? इतना भारी बिल थमाया क्या सिर्फ लापरवाही है या फिर मीटर की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल? अब बात करते हैं स्मार्ट मीटर के उस स्मार्ट सिस्टम की जो नेटवर्क न मिलने पर अंधे हो जाते हैं, तेजी से यूनिट दिखाते हैं और बिना किसी अलर्ट के बिजली काट देते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब है, जहां न सिग्नल है, न ऐप काम करता है और न उपभोक्ता को कोई कंट्रोल। कई जगहों से शिकायतें आ रही है कि रिचार्ज के बाद भी बिजली चालू नहीं होती और पुराने बिल रहस्यमय तरीके से बढ़ते रहते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या यह तकनीक जनता के लिए है या कंपनियों के लिए? क्या यह पारदर्शिता लाने के नाम पर प्राइवेट प्लेयर्स को घुसाने का जरिया बन रही है? सीकर के किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि मीटर 70% से ज्यादा यूनिट दिखा रहे हैं। झुंझुनू में बैठक में कहा गया कि हर स्मार्ट मीटर की लागत 25,000 से 30,000 रुपए तक है, जो कि धीरे धीरे जनता की जेब से वसूली जाएगी। लोग कह रहे हैं ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट लूट का यंत्र है। अब सरकार क्या कहती है? ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहते हैं, यह सब पिछली सरकार का प्लान था, हम तो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता आएगी, रीडिंग सही होगी और उपभोक्ताओं को बिलिंग में सुविधा मिलेगी। लेकिन जब घर बंद हो और बिजली बिल 1.26 लाख आ जाए तो सुविधा नहीं, ये सरकारी सजा लगती है। अब जनता पूछ रही है, अगर सरकार को ये मीटर इतने ही फायदेमंद लगते हैं तो पहले मंत्रियों के निजी घरों पर क्यों नहीं लगवाए जाते? सरकार कहती है स्मार्ट मीटर है, तकनीक भरोसेमंद है, तो जनता कहती है कि हम भी स्मार्ट हो गए हैं। अब सवाल पूछेंगे और जवाब लिए बिना चुप नहीं बैठेंगे। और ये सिर्फ जोबनेर की बात नहीं, ये पूरे राजस्थान की आवाज है, जो धीरे धीरे सिर्फ आवाज नहीं, आंदोलन बनती जा रही है। मैं हूँ श्रुति दादीश और आज मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बिजली रोशनी देती है, लेकिन जब वो व्यवस्था में अंधेरा भर दे तो जनता उसे झटका देने में देर नहीं करती।
अब यह सरकार पर है कि वो कब आंखें खोलती है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो जनता का धैर्य टेस्ट हो रहा है, उसका फ्यूज अब कभी भी उड़ सकता है।